नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे मातृभूमि की। महाराष्ट्र के जालना में काले धन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में 58 करोड़ कैश पकड़ा गया है और साथ ही 32 किलो सोने के जेवरात भी बरामद हुए हैं। हीरे मोती से बने 16 करोड़ का ये सामान, ये छापेमारी 8 दिनों तक चली है। इनकम टैक्स विभाग को नोटों को गिनने में 13 घंटे लगे। कुल 5 जगहों पर ये छापेमारी हुई। आयकर विभाग को आयकर चोरी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। लिहाजा खबर यह है कि आईटी विभाग ईडी की भी मदद ले सकता है। तो जालना में आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग की बड़ी रेड एक हुई है। छापेमारी में 58 करोड़ कैश मिला है। महाराष्ट्र के जालना से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 13 घंटे तक मशीनों से कैश की गिनती करनी पड़ी। और ये देखिए, नोटों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शायद आपने पिछले कुछ दिनों से, वैसे तो ऐसी नोटों की तस्वीरें खूब आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से भी आई थी और अब ये महाराष्ट्र के जालना से मिल रही हैं, जिसने कोलकाता के कैश कांड की याद दिला दी है। एक आयकर छापा जिसमें 390 करोड़ की काली कमाई का पता चला है। लेकिन ये छापा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूरे फिल्मी अंदाज में आयकर विभाग ने ये छापा मारा। 2 स्टील प्रोडक्शन कंपनियों पर ये रेड डाली गई। छापेमारी की किसी को खबर तक नहीं हुई और रेड में आयकर विभाग ने 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। 300 के करीब अधिकारी रेड में शामिल हुए। हर गाड़ी पर राहुल वेड्स, अंजलि और दुल्हनिया हम ले जाएंगे का स्टिकर लगा हुआ था। 1 से 8 अगस्त तक छापेमारी चली। 58 करोड़ कैश, 32 करोड़ का सोना और 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। 5 जगह पर यह छापेमारी हुई है और आप देख सकते हैं कैश का अंबार। मृत्युंजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से टीवी स्क्रीन पर इतना नोट दर्शकों को देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हम महंगाई से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मरे जा रहे हैं और लोगों ने यहाँ कैश का ऐसे अंबार लगाया हुआ है। लेकिन एक बड़ी सफलता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मानी जाएगी। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता इनकम टैक्स विभाग के लिए और इस बड़ी सफलता को अंजाम देने के लिए बड़ी बखूबी से फिल्मी अंदाज में इस रेड को अंजाम दिया गया और 8 दिनों की लगातार दिन रात की मेहनत के बाद में 390 करोड़ रुपए की ये संपत्ति सामने आई है। अब इससे समझिए किस तरीके से रेड किया गया। जब टिप मिला हुआ था, सिर्फ अंदाज़ा था कि यहाँ स्टील के व्यापारी हैं जिनके घरों और ठिकानों पर तमाम कैश रखे गए हैं और बहुत सारी अघोषित प्रॉपर्टी रखी गई है। इसके बाद में बाकायदा योजना बनाई गई, 5 टीमें बनाई गई पूरे राज्य भर से। 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। उन गाड़ियों को इस तरह से सजाया गया जैसे ये गाड़ियां बारात में जा रही हों। सभी गाड़ियों पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे और अंजलि वेड्स राहुल के स्टिकर लगाए गए। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने इस प्रकार के रंग बिरंगे और चमकीले कपड़े पहने, मानो देखने वालों ने कहा कि ये कोई बारात जा रही है और उसमें बाराती जा रहे हैं। बिल्कुल बाराती जा रहे थे, लेकिन ये आयकर विभाग के कर्मचारी जो है ये बाराती बनकर नेक लेने जा रहे थे और इन्होंने नेक ली है 390 करोड़ की। इस प्रकार की छापेमारी की गई और 58 करोड़ रुपए कैश मिले हुए हैं। इस कैश को गिनने के लिए बाकायदा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जी मृत्युंजय, मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर इनकम टैक्स अधिकारियों को इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले भी रेड की ऐसी कोशिश की गई जो नाकाम हुई, जो लीक हो जाती थी और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में बाकायदा अंजलि वेड्स राहुल लिखकर स्टिकर लगाकर बारात का रूप लेकर ये अधिकारी पहुंचे? क्या वजह है? जी, दरअसल शोभना, जो आयकर विभाग के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि कई बार रेड करते हुए कुछ सूचनाएं सामने आती हैं। पहले ये जानकारी थी कि इसके कुछ स्टील व्यापारी हैं जो इस प्रकार के आयकर की चोरी के मामले में हैं और हमें उस पर रेड करनी है। लेकिन उन्हें यह भी अंदेशा था कि ये स्टील व्यापारियों ने अपने पैसे कहीं दूसरे व्यक्ति को दिए हुए हैं और यही बात सच साबित हुई, क्योंकि इन स्टील के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, इन्होंने अपने पैसे जालना के बड़े बड़े फाइनेंसर को दिए हुए थे। और ये इस बातों का खुलासा 3 दिन बाद हुआ। जब रेड किए, दस्तावेज हाथ में लगे, डायरी हाथ में लगी, पेपर हाथ में आने लगे, तब पता चला कि इसमें बहुत सारे फाइनेंशियर भी शामिल हैं जिनके पास ये पैसे दिए गए थे और उन्होंने ये पैसा फार्म हाउस में छिपा रखा था गद्दों के बीच में। तो इसीलिए इस रेड को बहुत गुप्त रखना था, इसकी गोपनीयता बनाए रखनी थी और 3 दिन तक रेड की गई। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। जब 3 दिनों बाद पैसा मिलना शुरू हुआ, पैसा करोड़ों के आंकड़ों में मिलना शुरू हुआ, उसके बाद इसकी सूचना जालना पुलिस को दी गई। चूंकि इस मामले में 2 बड़ी
बड़ी स्टील कंपनियों के अलावा 2 फाइनेंसर, जालना के जाने माने फाइनेंसर और डीलर हैं, उनका भी नाम सामने आया है। साथ ही साथ एक कोऑपरेटिव बैंक की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी जांच की जा रही है। तो आप समझ सकती हैं कि दायरा कितना बड़ा था, किस प्रकार से पैसे घुमाए जा रहे थे, ब्लैक मनी को घुमाया जा रहा था, और इसीलिए आयकर विभाग के कर्मचारी इसको बहुत गुप्त रखना चाहते थे। जब तक कि ये सक्सेसफुल रेड कंडक्ट किया जाए तब तक इसकी सिक्रेसी रखी जाए। और जब कल बाकायदा एक बैंक को हायर किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वहाँ के कर्मचारियों से समय मांगा गया, 13 घंटे के लिए बैंक उधार पे लिया गया, 13 घंटे में बैंक की मशीनों का इस्तेमाल किया गया काउंटिंग के लिए, तब जाकर ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, 58 करोड़ की नकदी मिली है, 30 किलो से अधिक के सोने जेवरात मिले हुए हैं। इसके अलावा 300 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली हुई है, जिसके पेपर्स मिले हुए, जिसकी जाँच की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।